राधे राधे मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10th क्लास के सोशल साइंस मॉडल पेपर 2022 का लेकर आया हूं, जो मॉडल पेपर संख्या है 1। तो आशा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या होगा, अंकवर्धक सिद्ध होंगे। चलिए आगे मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, आगे हम क्लास शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी विजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से तुर्की का विजय हुआ था। तुर्की। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे कहता है, गैरीबाल्डी पेशे में क्या थे? तो आप लोग पढ़े हैं इतिहास में, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। कैसे क्या थे? नाविक थे। चलिए आपका आंसर जगह डी। चलिए आगे फिर कहता है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त मिली है? ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपको वयस्क समझ में आ रहा है। वयस्क मतलब कहने का मतलब क्या है कि 18 वर्ष के बाद जो व्यक्ति का होते हैं मत देने यानी वोट देने का अधिकार रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। जो मुख्य रूप से कब आया? मुख्य रूप से आया 1928 ईस्वी में। कब आया? 1928 ईस्वी में। यहाँ लिख देते हैं 1928 ईस्वी। चलिए फिर आगे चलते हैं कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 14वीं लोकसभाओं में महिलाओं की भागीदारी मुख्य रूप से आपको 6.51%, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी, यानी ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा बी। फिर आगे चलते हैं। माउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? माउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा पीएम के पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए ठीक है। कहता है प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल बैठक मुख्य रूप से आपको लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ सर? लंदन में। इसका ऑप्शन जाएगा डी। चलिए आगे चलते। फिर कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम जानते हैं फरवरी क्रांति के नाम से। इसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जैसे कि आपको पता है कि ये 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सुधारात्मक कानूनों का निर्णय लागू करना। सुधारात्मक कानूनों का निर्णय लागू करना, यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में या विभिन्न सरकार के द्वारा जो भी नियम पारित किए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से आलोचना, मतलब अवलोकन किया जाए, जो भी कमियां उसको पूरा कर दिए, मतलब उसको सुधारा जाए। चलिए ऑप्शन नंबर। फिर आगे चलते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ?
तो मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। कब हुआ सर? 15 मार्च 1950। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर चलते हैं, फिर आगे कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो आप लोग इससे रूबरू हो चुके पहले ही। इसका ऑप्शन तो बहुत ही आसान सवाल दिया है। इसका ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि क्या होते हैं भारत में मुख्य रूप से क्या होते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों क्या होते हैं, समृद्ध रूप से क्या होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का सहयोग करते हैं। इसलिए क्या है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर आगे चलते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको पता है कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर चलते हैं आगे कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्रांति को मुख्य रूप से कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन, यानी ऑप्शन नंबर। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर कहते हैं हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है जो हमारे देश के राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति कहते हैं, देश के राष्ट्रपिता है, उनके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया, जो आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर है ना 18 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की ने कब समाप्त कर दिया? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की ने कब की? तो खलीफा पद की समाप्ति मुख्य रूप से आपको 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति कर दिया गया था। तुर्की ने 24 ईस्वी में क्या किया था? तुर्की ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। फिर आगे चलते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास मतलब सॉरी, इसका अध्यक्ष मतलब कहता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के सहयोग से क्या होते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्त केवल मोतीलाल नेहरू होते हैं। मोतीलाल है ना नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए फिर आगे चलते हैं। कहता है महात्मा 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय कितनी थी? 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी या आय क्या थी? तो मुख्य रूप से इसका मतलब आपको पता, ये आंकड़े कभी घटते बढ़ते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है, केवल इसको याद करना 68.747%, मतलब 68,000 है ना, 68,747 रुपया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? ये सवाल बहुत ही अच्छा है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार कहता है 1868 में पहली बार क्या हुआ था, मतलब 1868 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, भारत की प्रति व्यक्ति आय को गणना किया था, जिसमें भारत की सब प्रत्येक नागरिक को 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दिखाया गया था। फिर आगे चलते हैं। मुद्रा का उपयोग किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो मुद्रा का प्रयोग से क्या होते हैं, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ और उत्पादक को भी लाभ हुआ। उपभोक्ता और दोनों को लाभ हुआ, यानी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब सी किसका हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। मुद्रा से
किसको प्रोत्साहन मिलता है? मुद्रा के उपयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो मुख्य रूप से क्या होता है? बचत करने में प्रोत्साहन मिलता है। फिर आगे कहता है पूंजी निर्माण करने में, है ना, बचत करने में। फिर कहता है पूंजी निर्माण में। 1 2 3 यानी इसका ऑप्शन देखा जाएगा सभी, यानी ऑप्शन है डी। चलिए फिर आगे चलते हैं कि कहता है मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया था? मुंबई में कपड़ा मिल पहली बार स्थापित हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। चलिए आगे चलते फिर कहता है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस स्थान पे स्थापित किया था? तो आप लोगों को पता है, सभी लोग जानकारी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जमशेदपुर टाटा, है ना। इसका स्थापना भी किया था जमशेद जी टाटा, याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा। चलिए फिर चलते आगे। कहता 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो आपको याद है विद्या देवी सरस्वती। किसकी? विद्या की देवी सरस्वती का चित्र अंकित था। चलिए फिर आगे चलते हैं। भारत में कितने केंद्रीय राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो अभी आपको फिलहाल कितने हैं? 19 ठो। लेकिन सब प्रथम बार क्या किया था? 1949 में क्या गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? अब बढ़कर हो गया आपको पूरा हो गया 14 पहले था, इसके बाद फिर अब कितना होगा? टोटल हो गया 19। ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे फिर चलते हैं। कहता है स्वचालित एटीएम का अर्थ क्या है? तो आपको पता है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, इसका हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। आपको पूछेगा कि पूछ दे कि कंप्यूटर का नगर भारत में किससे कहा जाता है? तो बेंगलोर को। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। फिर चलते हैं, किस सिख गुरु गोविंद जी का जन्म, मतलब सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? तो मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा पटना साहिब, है ना, पटना में हुआ था। आगे चलते हैं, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई ये क्या है? खनिज तेल क्षेत्र है, खनिज तेल क्षेत्र है, खनिज तेल क्षेत्र है। आगे कहता है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन आप लोग को त्रिनिदाद क्षेत्र में क्या होता है? होसे मेला का आयोजन किया जाता है। आगे चलते, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो इसका आंसर है चीन। कहाँ पे? चीन के साथ अफीम का व्यापार किया करता था। चलिए आगे चलते हैं, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण क्या होते हैं? आपको परिवहन क्षेत्र में भी होता है, परिवहन सेवाओं के द्वारा, संचार सेवाओं के द्वारा, वाणिज्यिक सेवा से, यानी कि ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मुख्य रूप से 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। फिर चलते हैं कि राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसने कहा था। तो इसका आंसर मुख्य रूप से हो जाएगा आपका ऑप्शन लास्की। किसने कहा था? लास्की ने कहा था। फिर आगे चलते हैं, किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक बात आवश्यक है। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक बात आवश्यक है। इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा सी, कि दल के सही वर्ग क्या शिक्षित हो, तभी क्या किसी प्रांत या राज्य की क्या स्थापना कर सकता है। फिर आगे कहता है, बिहार में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला है। तो बिहार में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला है, इसका आंसर हो जाएगा वैध। इसका आंसर हो जाएगा वैध। चल आगे चलते हैं। फिर कहता है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और सरकार है। किसका? तो इसका मुख्य रूप से हो जाएगा वैशाली का। चलिए, फिर कहता है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो इसमें मुख्य रूप से कुशलता की वृद्धि होगी, रोजगारों के अवसरों की वृद्धि होगी और उत्पादकता की भी वृद्धि होगी। तो इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्या था? 1993 ईस्वी में किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका, है ना। इसका आंसर अमेरिका। फिर आगे चलते हैं, कहता है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। कहता है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। इसका मुख्य आपका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में कितने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रिचर्ड एम हो। कौन था? रिचर्ड एम हो। फिर कहता है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौतिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार पाया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से आंसर आपका हो जाएगा 19% से लेकर 21% के बीच भारत में वन का विस्तार पाया जाता है। जिसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। फिर आगे चलते हैं, कहता है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है आपका 22%। कितने परसेंट सर? इसका आंसर हो जाएगा 22% इन 22%। फिर आगे चलते हैं कि SIS का प्रतीक हमारी रक्षा करता है। SIS प्रतीक हमारी रक्षा करता है मुख्य रूप से नकली एवं गैर मानक उत्पादकों से, है ना। फिर आगे कहता है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है ना। फिर आगे चलते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता होने से ही क्या होते हैं, नदियों में बाढ़ आते हैं। 1 मिनट। कहता है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है। तो जल की अधिकता है। चलिए, फिर आगे चलते हैं, मीठे जल के सबसे ऊंचे झील का क्या नाम है।
मीठे जल की सबसे ऊंचे झील का नाम है आपको टीटीकाका झील। कहाँ है? टीटीकाका झील, जो ऑप्शन नंबर 1। फिर कहता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते फिर कहता निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? तो लौहयुक्त खनिज में निम्नलिखित में लौहयुक्त खनिज मुख्य रूप से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहता है कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंकलेश्वर। क्या हो जाएंगे आपको? अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर चलते हैं। फिर कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। श्रीलंका में राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ये बात भी सही है ना। एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। फिर कहता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार ठीक, ये कहा है, सही बात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर चलते आगे, कहता है कि भारत में संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएंगे, इसका है 3। कितने हैं? 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, इसका ऑप्शन है जी राज्य। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसका ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है राज्य परिषद। जिला परिषद भी आते हैं, ग्राम समिति भी आते हैं और ग्राम पंचायत भी आते हैं, लेकिन जिला परिषद नहीं आते। फिर आगे चलते हैं, कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित होती है, समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित होती है, समस्त शक्ति एवं उनकी विभिन्न इकाइयां के मध्य विभाजित होती है। कुछ शक्ति संघ में तथा अधिक शक्ति संघ की इकाइयों में रहती है। इसका ऑप्शन मुख्य रूप से आपका हो जाएगा सी। क्या होता है? समस्त शक्ति संघ उनकी क्या विभिन्न इकाइयों के विभाजित होती है। शक्ति के साथ शक्तियों का आवंटन किया, बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच, जिससे क्या निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन है? निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, चुनाव आयोग। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन आपको 5। कितने हैं? 5 भूकंपीय क्षेत्र पेटियों में बांटा गया है भारत को। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा मोबाइल। देखिए हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर चलते आगे, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, इससे पहले भी इसका क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, दोबारा हो रहा है, जिसको भूकंप। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? तो कहता है जीवन निर्वाह की स्थिति ठीक है, खाद्यान्न की प्रधानता होती है, उत्पादन कम होना, ये सब क्या है? भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। फिर आगे कहता है कि वैश्वीकरण
का आरंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का आरंभ मुख्य रूप से आपको 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। कहता है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थापित किए गए? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना आप लोगों को पंजाब पता है, हुगली में। आप अगर पूछ देंगे जूट उद्योग जूट की सबसे अधिक किस राज्य में मतलब उत्पादन किया जाता है, तो आप याद रखिए कोलकाता है ना। चलिए आगे चलिए। फिर कहता है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें पाई जाती है? अधिकतर मिलें पाई जाती है तो आपको क्या बिहार राज्य सबसे किस क्षेत्र में चीनी की मिल पाया जाता है? सबसे अधिक क्या होता है क्षेत्र में? सिवान चंपारण क्षेत्र में क्या चीनी का अधिकतर मिल पाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। आर्थिक संविधान आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा डी, मानवीय संसाधन। फिर आगे चलते हैं। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचता है? बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पाइपलाइन के द्वारा, है ना। फिर आगे कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना का इसका आंसर आपका हो जाएगा 1955। कब हो जाएंगे सर? 1955। फिर आगे चलते हैं। कहता है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल के पूरा करने के लिए, है ना। फिर आगे चलते हैं कि गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ हुआ है? मुख्य रूप से वाल्मीकि नगर पर हुआ है, वाल्मीकि नगर पर हुआ है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी सर्वोच्च रेखाएं सटी फिर उनके दूर तीसरी चौथी सर्वोच्च रेखाएं सटी और उनसे दूर पांचवी छठी सर्वोच्च रेखाएं सटी रहे तो किस ढाल का पता चलता है? तो इसका मुख्य रूप से क्या होते हैं? सीढ़ी नुमा ढाल का क्या होता है? संरचना क्या होता है? सीढ़ी नुमा ढाल पाई जाती है। फिर कहता है फिर कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या होते हैं? मुद्रा होते हैं। फिर आगे चलते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार के पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ढीली, है ना, सख्त नहीं होती। यूनाइटेड जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड दल पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। कब हो गया? 2003 में। फिर आगे चलते हैं कि भी आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रश्न करती है? भी आकार तो मुख्य रूप से आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नदी घाटी। क्या हो जाए? नदी घाटी। देखिए ऐसे आता है पहाड़, है ना, फिर ऐसे पहाड़, इस बीच में क्या नदी का बहाव होते हैं। तो भी आकार का शेप बना कि नहीं बना, है ना। फिर आगे चलते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा नदी। क्या हो जाएंगे? नदी। फिर आगे चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकरण हो चुकी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है? भूमि निम्नीकृत हो गई है। कहता है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या है?
राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नगर, है ना। फिर आगे चलते हैं। 1951 से 1980 तक 1951 से 1980 तक लगभग कितना प्रतिशत वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र कृषि क्षेत्र में परिवर्तित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26,200। कितना? 26,200। फिर चलते हैं कि सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किससे होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खदान कर्मियों को होता है, याद रखिएगा, दम घोंटू बीमारी होता है। फिर आगे चलते हैं कि भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।